बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका बेटा फर्स्ट वाला पार्ट और सेकंड वाला पार्ट जो है इसमें बेटा आपने दो पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 के वो पहला और दूसरा वो सॉल्व करने हैं। और कहता क्या है इनको बेटा ये जो इक्वेशंस आपको दी हुई हैं ये जो मसावातें आपको दी हुई हैं इनको आपने दोनों को बेटा फैक्टराइजेशन के तरीके से सॉल्व करना है। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन यानी इनको आपने तजज़ी के तरीके से हल करना है। फैक्टराइजेशन को उर्दू में क्या कहते हैं? तजज़ी। इनको तजज़ी से हल करना है, फैक्टराइजेशन से हल करना है। तो उसके लिए बेटा सबसे पहले आपके पास जो इक्वेशन दी हुई है आपने उसको किस फॉर्म में लिखना होता है? जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, सबसे पहले बेटा ax स्क्वायर फिर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की निशानी है। पहले x स्क्वायर वाली रकम आती है, फिर x वाली, और फिर जो है कांस्टेंट नंबर आता है, x के बगैर रकम आती है, और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या आता है बेटा? 0। तो अब इसमें देखें क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है? बिल्कुल है, क्योंकि पहले एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, और फिर एक्स के बगैर वैल्यू और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है? 0 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी दो दर्जी मसावात है। अब हम इसकी क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन करेंगे, तजज़ी करेंगे। तो बेटा तजज़ी करने के लिए आपके पास क्या तरीका होता है फैक्टराइजेशन का? सबसे पहले वाली रकम और सबसे लास्ट वाली जो रकम है ये बेटा आपने जो है यहाँ पे इक्वल नहीं शुरू में लगाना, क्योंकि दरमियान में इक्वल है तो शुरू में इक्वल नहीं लगाते। पहली रकम और लास्ट वाली जो रकम है बेटा -20, इन दोनों को बेटा आपने ऐसे ही लिख लेना होता है। और करना क्या है, यहाँ पे बेटा जो आपके पास है एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे रकम है, अगर कुछ नहीं तो 1 होगा, उसको आपने लास्ट वाली रकम से मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 मल्टीप्लाई होगा -20 से। तो बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? दोनों को 1 को -20 से मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा -20। अब आपने क्या करना है, ये जो सेंटर वाली रकम है, दरमियान वाली रकम है, इसकी जगह ऐसी दो रकमें लिखनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो -20 आए और प्लस माइनस करें तो माइनस का 1x आए, क्योंकि इसके साथ भी यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, जैसे इसके साथ 1 है, जहाँ पे कुछ नहीं होगा वहाँ पे 1 होगा। यानी बेटा पहली और आखिरी रकम को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, करके जो आंसर आएगा आपने फिर सेंटर वाली रकम की जगह वो दो रकमें लिखनी करनी है जिनको मल्टीप्लाई करके बेटा वही रकम आए जो पहली और लास्ट को करके आई थी, लेकिन प्लस माइनस करें तो ये सेंटर वाली रकम आए। तो अब बेटा हमने वो दो रकमें ढूंढ ली, 5 और मल्टीप्लाई 4। ये बेटा इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 20 आता है, लेकिन हमारा क्या आना चाहिए? -20। अगर हम 5 के साथ माइनस लगा दें तो इधर क्या आ जाएगा? -20 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके -5 को 4 से। और अगर -5 में +4 करें तो ये आंसर क्या आता है? प्लस माइनस करके इन दोनों का -1 आता है। तो इसकी जगह हमने एक लिख लिया -5x और एक बेटा आपने क्या लिख लिया? +4x। ये ऐसी दो रकमें हैं बेटा जिनको मल्टीप्लाई करें तो वही रकम आती है जो पहली और लास्ट वाली को मल्टीप्लाई करके आई थी, और इनको प्लस माइनस करें तो ये सेंटर वाली वैल्यू आती है। फैक्टराइजेशन के हर क्वेश्चन में यही तरीका बेटा आपने करना होता है। और ये सारा किसके इक्वल है? इक्वल टू 0 के है बेटा। अब आपके पास जो रकम थी एक्स स्क्वायर -5x + 4x -20 इक्वल टू 0, ये आ गया। ये बेटा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें आपको समझाने के लिए सर्कल वगैरह लगाए हैं तो आपने परेशान नहीं होना। उसी वैल्यू को हमने ज़रा जो है अच्छे से बेहतर तरीके से लिख लिया। अब बेटा पहली दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इधर x 2 दफ़ा है और इधर 1 है, तो x कॉमन आ गया। जब इस एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन गया तो एक x बच गया, और माइनस ये वाला 5x में से x कॉमन चला गया तो क्या बच गया बेटा? 5 बच गया। अब आपने इन दोनों में से भी बेटा कॉमन लेना है, तो क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से बेटा प्लस का 4 कॉमन आ रहा है। जब हमने इधर से 4 कॉमन लिया तो क्या बच गया बेटा? x, और -20 में से 4 कॉमन लेंगे तो 5 आ जाएगा, क्योंकि बेटा 4 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो वो 20 होता है, और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है? 0 है। अब बेटा ये देखें
पहली दो रकमों में से कॉमन लेना है और अगली दो रकमों में से कॉमन लेना है। दोनों में से कॉमन लेने के बाद जो वैल्यू बचती है अगर तो वो आपकी एक जैसी आ रही है ये और ये वाली रकम, फिर इसका मतलब यहाँ तक आपका क्वेश्चन ठीक है। और अगर एक जैसी नहीं आ रही तो इसका मतलब आपके क्वेश्चन में कोई गलती हो गई है, तो आपने उसको फिर बेटा दोबारा से सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बेटा जो सेम आ रही हैं इनको एक दफ़ा लिखना है x-5, और जो बाकी वैल्यू इधर x है और इधर +4 है इनको एक दफ़ा लिखना है इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये जो x-5 है इसको 0 के इक्वल अलहदा रख दिया और ये जो x+4 है इसको 0 के इक्वल अलहदा रख लिया। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, ये -5 है तो इधर आके क्या हो जाएगा +5। x का एक आंसर ये आ गया और इधर से बेटा ये 4 प्लस का है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो एक x का आंसर ये आ गया। अब बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट था उसका सोल्यूशन सेट क्या आ गया, हल सेट क्या आ गया बेटा, उसमें एक x की वैल्यू 5 है और एक -4 है। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो सॉल्व हो गया, उसका आंसर आ गया है। अब हम सेकंड वाले पार्ट को करेंगे बेटा। उसके लिए ये देखें हमारे पास वैल्यू लेफ्ट साइड पे दी हुई है 3y का स्क्वायर इक्वल, ये बेटा y अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनको पहले क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। y को जब y से मल्टीप्लाई किया तो ये y का क्या आ गया स्क्वायर, फिर बेटा y को -5 से करेंगे तो -5y। हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें बेटा स्क्वायर वाली रकम पहले आती है, फिर जो है वो x वाली। यहाँ पे अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x के हिसाब से नहीं है y के हिसाब से है, तो वो बेटा इस फॉर्म में होगी ay का स्क्वायर प्लस by और प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी वेरिएबल x भी हो सकता है और y भी हो सकता है, बाकी फॉर्म वही रहनी है। तो पहले स्क्वायर वाली रकम ये बेटा इधर ही 3y का स्क्वायर, ये y स्क्वायर इधर आएगा तो बेटा आके माइनस का हो जाएगा और 5y जो है वो लेफ्ट साइड पे आएगा तो वो माइनस का था प्लस हो जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड पे क्या बच जाएगा 0। अब ये 3y स्क्वायर में से हमने क्या किया बेटा, एक y स्क्वायर को माइनस किया तो कितना बच गया 2y स्क्वायर और प्लस ये वाला 5y एज इट इज़ आ गया इक्वल टू 0। अब इसमें देखें क्या ये बेटा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि इसमें बेटा स्क्वायर वाली रकम है y वाली रकम है लेकिन कांस्टेंट नहीं है। तो अब इसकी बेटा तज़ीह किस तरह से करेंगे, फैक्टराइजेशन किस तरह से करेंगे। अब ये वाला मेथड तो इसमें यूज़ नहीं होना, तो फिर बेटा क्या करेंगे, क्योंकि ये दो रकमें हैं तो दो में से बेटा जो कॉमन आ रहा है 3 वाली जिसमें 3 रकमें होती हैं बेटा उसकी हम इस तरह से फैक्टराइजेशन करते हैं। इसमें 2 हैं तो ये सिंपल है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है y कॉमन आ रहा है। इधर से बेटा 2y स्क्वायर में से जब हमने y कॉमन लिया तो 2y बच गया, यानी 2y थे एक कॉमन चला गया, प्लस 5y में से y कॉमन चला गया तो बाकी 5 इज इक्वल टू 0। अब बेटा एक फैक्टर ये है और एक ये है, तो अब इस y को 0 के इक्वल अलहदा रख लिया और ये जो 2y प्लस 5 है इसको 0 के इक्वल अलहदा रख लिया। ये तो y की वैल्यू 0 ही रहेगी, लेकिन इस साइड पे बेटा 2y इधर ही, ये 5 प्लस का है इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। फिर ये y के साथ बेटा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो y का आंसर क्या आ गया -5/2। तो जो इसका बेटा सोल्यूशन सेट है, हल सेट है, वो क्या आ गया, एक y की वैल्यू 0 है और दूसरी y की वैल्यू क्या है बेटा -5/2। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर जो है 2 था 1.1 एक्सरसाइज 10th क्लास मैथमेटिक्स की, उसका क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा फर्स्ट वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है, ये हमने फर्स्ट वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है और ये सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अगर बेटा इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर आपको कोई भी मसला हो, कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स, हलशुदा गेस्ट पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उनका लिंक नीचे बेटा जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।